जी हाँ, चलिए अब शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी। इससे पहले आपने 2020 की 20 कॉल्स को देखा, आज की शायरी सुनी और शैल जी को सुना। अब बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी एग्जैक्टली क्या कह रहा है? देखिए, आज ये न कहीं जा रहा है न कहीं आ रहा है, चुपचाप 14,705 की ट्रैजेक्टरी में बैठा हुआ है। तो आज गेम हमको शुरू से खेलना है, ना गैप अप मिलेगा ना गैप डाउन। आइए देखते हैं सूरत हाल इस वक्त एशियन मार्केट्स का क्या है। कल याद रखिएगा, वॉल स्ट्रीट ने इतिहास रचा। क्या गजब की तेजी थी वॉल स्ट्रीट पर, और जैसा कि कल सुबह डाउ फ्यूचर्स बयां कर रहे थे, निक्केई आपकी स्क्रीन पर 3/4% नीचे है, लुढ़कता हुआ। और साथ ही साथ अगर आप देखें कॉस्पी बैकफुट पे थोड़ा सा 1/4% नीचे कारोबार करता हुआ। अन्य अगर आप एशियन इंडिसेस को देखें इस वक्त, निक्केई अगर आप देखें जहां से हम ज़्यादा क्यों लेते हैं, लगभग 225 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। तो थोड़ा सा अगर आप डाउ फ्यूचर्स को भी देखें, डाउ फ्यूचर्स भी इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पे है और एग्जैक्टली अगर आप देखें 70 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये है रही कल वॉल स्ट्रीट की स्थिति। इस पर गौर फरमाएंगे और आज के संकेत समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि मुनाफे की तैयारी में और पहला सौदा में हमारे साथ पैनल कौन सा मौजूद होगा और किन से होगी बात और मुनाफे की बात। हमारे साथ श्री संजीव भसीन जुड़ेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज से। उनके कन्विक्शन ट्रेड्स, मार्केट पे उनका नजरिया समझेंगे। एफएनओ ट्रेड्स पे होंगे असित बरनपाती, वो भी अगर आप देखें गुरुग्राम से होंगे। मुंबई से यानी देश की आर्थिक राजधानी से हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरव शाह, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, राजेशसतपुते.com के राजेश सतपुते, सेंट्रल वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मूर्ता, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया होंगे। लखनऊ से हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल। इंदौर से हमारे साथ होंगी स्वास्थ्य के इन्वेस्टमार्ट की कविता जैन और साथ ही साथ कनाडा से कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल। लेकिन शैल जी, वाकई कल वॉल स्ट्रीट ने किया कमाल। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वीरेन जी। एक शानदार टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल हमारे साथ आज जुड़ेगा, लगभग 10 दिग्गजों का। और मंगल को, जो मंगलवार में आप तेज़ी आते हुए देख रहे हैं, वो आपको पकड़ते हुए दिखेंगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स। लेकिन पहले ध्यान डालते हैं यूएस मार्केट्स पर, तेल के बाजार पर। हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, तीनों इंजन अब आपको अमेरिका में चलते हुए दिखेंगे। इकोनॉमी बहुत बढ़िया तरीके से फायर कर रही है, वैक्सीनेशंस की दौड़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और खासी का सारी इंडिसेस में तेज़ी है। क्या कारण? दो रीज़न है शैल जी। परसों जो जॉब डेटा आया था वो बहुत ही शानदार था। मतलब 9,16,000 नॉन फॉर्म यानी कृषि से अलग की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। और उसी को सपोर्ट करते हुए दो और डेटा कल दिखे, एक सर्विस सेक्टर का और एक हाउसिंग सेक्टर का। ये दोनों भी रिकॉर्ड तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस डेटा से इंटरप्रेट लोग कर रहे हैं कि जो स्टिमुलस डाला गया था अब वो एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है। और ये अब आपको रिजल्ट्स में आता हुआ दिखेगा। तो कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं वहाँ पे भी, उससे पहले वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। इसीलिए जो ट्रेड सेटअप बना है, टेक्निकल सेटअप, जिसमें बॉन्ड यील्ड आपकी बिल्कुल 1.7 के आसपास कंसोलिडेट कर गई है, ओवरबॉट जोन में थी तो वहाँ से फिसल के नीचे आई। वैसे ही आपका डॉलर इंडेक्स भी 90 से 92-93 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, वो हमारे फेवर में जाता है। और उस सोने पे सुहागा कल क्रूड ने गिर के कर दिया 5%। तो ये जो टेक्निकल सेटअप और जो फंडामेंटल रीजंस हैं, ये दोनों मिल के ये इशारा कर रहे हैं कि बड़ी तेज़ी बनेगी। और मार्केट अगर 6 महीने की आगे देख के चलता, जो कहावत है, तो जो $2.25 लाख ट्रिलियन का इंफ्रा पैकेज है वो यहाँ मेरा भी मानना है कि 2021 में यूएस में जो रिटर्न बनेगा वो शायद किसी बाजार में नहीं बनेगा। इसलिए यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। मार्केट वहाँ गिरने को तैयार नहीं होता। जिस दिन गिरे उस दिन लेना चाहिए वहाँ पे, तो वो आज आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी, और एशिया उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका में तो मतलब कोई दिक्कत किसी फ्रंट पर नहीं दिख रही मुझे भी। तो नीरज जी, निफ्टी, बैंक निफ्टी की दोस्ती करवा दीजिए S&P 500 और डाउ जोन्स इंडेक्स से। देखिए क्या ना, अभी आपने कहा था ये वीरू जो है जब गायब हो जाते हैं ना, तो ये जो इन्होंने अपना संबंध बना रखा है और शेयर सुना के इनको मनाना पड़ेगा। वो नखरे वो भी तो दिखाएंगे। क्या बात। आप सुबह आए, आपने एक हल्का सा फोनर लिंक दिया, उसके बाद गायब। हाँ। बिना बताए जी, तो बुरा मान गए वो। अब आप देखिएगा आज पलट जाएगा पूरा खेल। वैसे वीरेन जी, आपने नोटिस किया हो कल यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी एक मातम बनाया आपके एब्सेंस का। नहीं शैल जी, माफ कीजिए, मेरे ख्याल से मेरे साथ कुछ ऐसी दिक्कतें थी कि मैं कल नहीं आ पाया। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि शुक्रवार को जब मैं कह रहा था कि अलविदा और अगले हफ्ते मिलेंगे जी, तो ये तय था कि मैं सोमवार की सुबह मिलूंगा, लेकिन नहीं मिल पाया। बस इस बात का अफसोस तो है। नहीं, चलिए
ये तो चलिए बताइए आपकी अप्रोच क्या है आज मार्केट? तो ये तो बातों बातों की बात है। और वीरेन जी थोड़ा व्यस्त थे और इस वजह से आपको मंडे को नहीं दिखे, और कितनी बढ़िया बात हुई, देखिए अब आप डिप खरीदेंगे, है ना। तो आज यूँ समझिए कि अगर आपको ध्यान देना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो क्योंकि रुझान और संकेत अच्छे हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन अब हमारे भारतीय बाजारों में आपको अर्निंग्स सीजन शुरू होता हुआ दिखेगा और एक से एक बेहतरीन निफ्टी की कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया डेटा देती हुई दिख रही है। जैसा कि नीरज जी ने बताया और वीरेन जी ने चर्चा करी, आपको विदेशी बाजारों से बहुत ही बढ़िया संकेत मिल रहे हैं। 4 दिन की रैली आपके सामने नैस्डैक पर है, रिकॉर्ड क्लोज आपको दिख रहा है डाउ पर और खासकर S&P 500 पर जो कि एक ब्रॉडर इंडेक्स है, तो वहां पर चौतरफा तेजी है और यही तेजी आपको शायद रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी भारतीय बाजारों में। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इंडिसीज दिक्कत में दिख रहे हैं तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। हम लोग बहुत ही शानदार तेजी IT स्टॉक्स में ट्रैक कर रहे हैं, कुछ डेटा भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत शानदार रही हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले हफ्ते आपको इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और माइंडट्री और विप्रो अपने नतीजे बताते हुए दिखेंगे, तो इस सेक्टर पर आपको खासा लॉन्ग साइड पर रुझान रखना है। अगर आप आशीष जी के साथ थोड़े समय पहले जुड़े हुए थे और आपने 2020 टीम्स पर नजर डाली हो तो स्टील सेक्टर का एक खास योगदान है। कल आपने JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से अपडेट्स आते हुए देखे। जिंदल स्टील एंड पावर ने बताया कि भाई इस वक्त उनकी एग्जिस्टेंस में सबसे बढ़िया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड किया है और मार्च के महीने में जो आपने अपडेट्स देखे हैं वो तो बहुत बढ़िया तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। ये डेटा हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है। आप देखिए मेटल्स का जो डिलीवरी डेटा है, यानी कि कल जो इनके शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, कितनी तब्दीली आई डिलीवरी में, वो आपके सामने है और ये अपनी औसतन 5 दिन की डिलीवरी से ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको तेज़ी की जो इंजन है वो और बढ़िया मजबूत तरीके से चलता हुआ दिखेगा। और कहाँ कहाँ ध्यान देना है, कोविड का समय है लेकिन परेशानियां आपके सामने ही हैं। मिड कैप फार्मा में एक अच्छा रुझान आपको आता हुआ दिख रहा है। ये डेटा आपके सामने TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा का है। यहाँ पर भी डिलीवरी डेटा में बहुत शानदार आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो 3 या 4 सेक्टर्स जहाँ पर मेरा रुझान लॉन्ग साइड पर है वो है मेटल्स, IT, मिड कैप फार्मा और कुछ ऐसी सीमेंट कंपनीज जहां पर आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम अभी बरकरार दिखेगा। जैसे ही बाजार में शुरुआत होगी तो इस पर भी ध्यान देंगे। आज अर्निंग सीजन का आगाज है और GM ब्रूरीज आपको अपने नतीजे बताती हुई दिखेगी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहां पर आपने बहुत बढ़िया मोमेंटम देखा है। ये अब देखने को बनता है कि किस तरीके से ये मोमेंटम और आगे आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये तो थे कुछ ऐसे ब्रॉड पैरामीटर्स या कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर मेरा रुझान है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या करना है ये आपको वीरेन जी बताते हुए दिखेंगे। तो कुमार साहब, 230 अंक नीचे आपने निफ्टी को कल बंद होते हुए देखा, 14,640 के आसपास। इंट्राडे रिकवरी बेहतर थी, बताइए